हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। एक बार फिर मैं वापस आ गया हूँ आपको पढ़ाने के लिए। हम पढ़ रहे थे, चैप्टर सेकेंड स्टार्ट कर दिया था और आज चैप्टर सेकेंड की क्लास नंबर 3 है। फर्स्ट क्लास थी, उसमें हमने स्पेलिंग्स लिखी थी मोमेंट ऑफ फैमिलीज़ की। उसके बाद में जो सेकेंड क्लास थी चैप्टर सेकेंड की, उसमें यानी जो कि कल हुई थी, और उस क्लास में हमने पढ़ा था क्या, वो कुछ स्टार्टिंग के अंदर जो बिट्टू का परिवार था, उस बिट्टू के परिवार के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था तो एक बार बता देता हूँ मैं आपको। हमने ये पढ़ा था कि मोमेंट ऑफ फैमिलीज का मतलब यही होता है कि परिवारों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। और उसमें देखो क्या होता है कि हमने एक कहानी पढ़ी थी बिट्टू के परिवार की। यानी बिट्टू का परिवार एक गांव में रहता है और वो काफ़ी पिछले 3 साल से कहें तो उस गांव में बारिश नहीं हुई। बारिश नहीं होने के कारण अकाल हो गया, सूखा पड़ गया। और सूखा पड़ गया तो उसका परिवार भूखमरी का सामना कर रहा था। इस कारण से अपने भतीजे के गांव चले गए थे वो सभी, यानी बिट्टू के परिवार के लोग। फिर वहाँ पर उन्होंने एक घर लिया था किराए पर। उसके बाद में उन्होंने कुछ काम ढूंढा था और उस छोटे से घर के अंदर ही वो अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। फिर उसके बाद में उस 2-3 महीने गुजरे। उसके बाद में वापस उसके गांव में बारिश हो गई थी। और वो ये बता देता हूँ कि साथ में वो अपने कैटल जो थे, यानी अपने मवेशियों को भी साथ लेकर के गए थे। फिर 3 महीने बाद में वापस वर्षा हो जाती है। फिर वापस वो अपने गांव लौट आते हैं। ये पढ़ा था हमने कल की क्लास में। उसके बाद में मैंने आपको एक क्वेश्चंस दिया था। एक क्वेश्चन तो मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे करवाया था। एक और क्वेश्चन दिया था दूसरा, कि मैंने बोला था आपको स्वयं करना है ये क्वेश्चन का आंसर। मैं आशा ऐसी आपसे करता हूँ कि आपने उसका आंसर कर लिया होगा, क्योंकि ज़्यादा हार्ड नहीं था। बहुत साधारण सा क्वेश्चन था जिसमें आपको लिखना था, जैसे आपकी लोकेलिटी के अंदर कोई अगर फैमिली बाहर से आया है कोई, या फिर कई बार गया है, तो वो नाम लिखना है। फिर उसके बाद में लिखना है उसका रीजन क्या था वहाँ से आने का। उसके बाद में ये लिखना था कि आपने उसकी क्या सहायता की, कौन लोग थे जिन्होंने उस परिवार की सहायता की। उसके अलावा ये देखा था, एक क्वेश्चन और था कि कितने मेंबर्स है उस परिवार में। इस प्रकार से ये कल की क्लास में हुआ था हमारा। आज मैं आपको थोड़ी बची हुई स्पेलिंग्स और है, उन स्पेलिंग्स को लिखवा देता हूँ। फिर बाद में अगर टाइम रहा तो हम क्या करेंगे, चैप्टर को एक्सप्लेन रीड करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले स्पेलिंग ना, पहले तो मैं लिख देता हूँ चैप्टर 2 है और मूवमेंट ऑफ FAMILIES, मूवमेंट ऑफ फैमिलीज। और इसमें फर्स्ट स्पेलिंग की मैं अगर बात करता हूँ आज, तो वो स्पेलिंग है हमारी फ्रीक्वेंटली। कौन सी स्पेलिंग है? फ्रीक्वेंटली स्पेलिंग है, FREQUENTLY, FREQUENTLY। फ्रीक्वेंटली, और फ्रीक्वेंटली का मीन्स होता है बार बार या लगातार। फ्रीक्वेंटली का मीन्स होता है बार बार या फिर लगातार। उसके बाद में अगर बात करता हूं तो स्पेलिंग नंबर, आगे वाली स्पेलिंग्स की बात करता हूं, तो आगे वाली अब कौन सी स्पेलिंग है वो स्पेलिंग आप लिखना। नेसेसरी, NECESSARY। नेसेसरी का मीन्स होता है जरूरी या आवश्यक। नेसेसरी का मीन्स क्या होता है? जरूरी या आवश्यक। आगे वाली स्पेलिंग है फिर, और वो स्पेलिंग है आपकी लिखना स्पेसिमेन, SPECIMEN।
स्पेसीमेन, और स्पेसीमेन का मीन्स होता है नमूना। नेक्स्ट स्पेलिंग लिखना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, EXTRAORDINARY, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है असाधारण। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होता है? असाधारण होता है। आगे वाली स्पेलिंग आप लिखना, और वो है स्पेलिंग आर्किटेक्चर, ARCHITECTURE। आर्किटेक्चर होता है वास्तुकला या घर बनाने की कला। ये है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर के बाद में नेक्स्ट स्पेलिंग है कंस्ट्रक्शन, CONSTRUCTION, कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन का मीन्स होता है निर्माण। कंस्ट्रक्शन का मीन्स क्या होता है? निर्माण होता है। एंड देन नेक्स्ट स्पेलिंग लिखना, और वो स्पेलिंग है आपकी PRONE। प्रोन। और प्रोन का मीन्स देखो बेटा क्या होता है? प्रोन का मीन्स होता है ज्यादा, ज्यादातर कह सकता हूं। प्रोन का मीन्स क्या होता है? प्रोन का मीन्स होता है ज्यादातर। नेक्स्ट स्पेलिंग की बात करूं तो आगे वाली स्पेलिंग है हमारी, और वो स्पेलिंग है स्पेलिंग लिखना रिहेबिलिटेशन। कौन सी स्पेलिंग है? स्पेलिंग है रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन तो REHIBI, रिहेबी, LITATION। REHABI होता है, HI नहीं, REHABI, रिहेबिलिटेशन का मीन्स होता है, और उसका मीन्स क्या होता है आप लिखना रिहेबिलिटेशन। और रिहेबिलिटेशन होता है पुनर्वास। रिहेबिलिटेशन होता है पुनर्वास। इसके बाद आगे वाली स्पेलिंग लिखना, और वो स्पेलिंग है आपकी इनअंडेटेड। इनअंडेटेड का मीन्स होता है प्लावित करना या सैलाब करना। स्पेल लिखना INUNDETED। इन अनडेड। इन अनडेड का मीन्स होता है सैलाब हो गया। ईडी लगा हुआ ना पीछे, इस कारण से सैलाब हो गया। ये होता है इनअंडेड का मीन्स। आगे वाली स्पेलिंग है सैलाब का मीन्स आपको पता होता है ना, सैलाब का मीन्स होता है जैसे डूब जाना होता है, सैलाब उसको कहा जाता है। इस प्रकार से आगे स्पेलिंग है NATIVE।
TIVE। और नेटिव का मीन्स क्या होता है? नेटिव का मीन्स होता है मूल या फिर देसी। नेटिव का मीन्स क्या होता है? मूल या देसी। नेक्स्ट स्पेलिंग की बात करूं तो आगे वाली स्पेलिंग है हमारी, और वो स्पेलिंग है लिखना रेस्पॉन्सिबिलिटी। आपको पता है कि जिम्मेदारी होता है। उसके बाद और स्पेलिंग है, और वो है स्पेलिंग है माइग्रेंट्स। ये लिखना, माइग्रेंट का मीन्स क्या होता है? प्रवास होता है। ये आपको मालूम होगा, फिर भी आप लिख लेना। क्या होता है? प्रवास होता है। MIGRANT। माइग्रेंट का मीन्स होता है प्रवासी। प्रवासी किसको बोलते हैं? जो दूसरे स्थान पर जाकर के रहने लग जाते हैं, उसको प्रवासी बोला जाता है। ये देखो प्रोन आपने लिखा ना, प्रोन का मीन्स ज्यादातर होता है। आप और लिख देना, ए का मीन्स उन्मुख भी होता है। प्रोन का मीन्स ज्यादातर भी होता है और उन्मुख भी होता है। फिर नेक्स्ट स्पेलिंग आप लिखना, और उसमें आगे वाली स्पेलिंग है हमारी, और वो स्पेलिंग्स आप लिखना LUXURY। LUXURY। लग्जरी का मीन्स होता है सुख या विलास। लग्जरी का मीन्स क्या होता है? सुख या विलास। फिर आगे लिखना एम्प्लॉयमेंट, EMPLOYMENT। एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मीन्स क्या होता है? रोजगार। एम्प्लॉयड का मीन्स क्या होता है? रोजगार होता है। आगे वाली स्पेलिंग लिखना, और वो है एंसेक्ट्रल, ANCESTRL। एंसेक्ट्रल। एंसेक्ट्रल का मीन्स होता है, या तो कह दूं पैतृक, या होता है बपोती। पैतृक का मीन्स होता है पिता की संपत्ति। जो पिता की संपत्ति होती है उसको बोलते हैं पैतृक बोलते हैं, तो जिसको एंसेक्ट्रल कहा जाता है। उसके बाद में आगे स्पेलिंग्स नहीं है अब, ठीक है ना? जो थी वो मैंने लिखवा दी है। उसके अलावा जैसे ओवरफ्लो है, तो ओवरफ्लो का तो आपको मीन्स पता है। ओवरफ्लो का मीन्स होता है ओवर यानी ऊपर होता है, और फ्लो का मीन्स बहना होता है, ऊपर से बहना, उसको ओवरफ्लो कहते हैं। लिख दो तो फिर OVERFLOW। ओवरफ्लो। ओवरफ्लो का मीन्स होता है ऊपर से बहना। उसको क्या कहा जाता है? ओवरफ्लो कहा जाता है। इस प्रकार से काफी स्पेलिंग्स हो गई है आपके लिखने के लिए। ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है? होमवर्क में ये स्पेलिंग्स ही आपको करना है। एक दिन हमने और स्पेलिंग्स लिखी थी, और आज हमने एक बार फिर स्पेलिंग्स लिखी है। आपको क्या करना है? स्पेलिंग्स आपको नोट करना आपकी नोटबुक में एज ए होमवर्क। ठीक है, तो फिर कल हम अगली क्लास लेंगे, और उस क्लास में क्या करेंगे?
आगे वाली जो स्पेलिंग्स तो हमका समाप्त हो गई है, जो पढ़ना है हमारे को, हमने पढ़ा था कल जो बिट्टू के फैमिली के बारे में थोड़ा सा, उनके आगे पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है मेरा। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, ऐसी मैं कामना करता हूँ ईश्वर से। ठीक है, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।